दोस्तों, इंग्लिश विद झाजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वुड हैव टू के संबंध में जानेंगे। दोस्तों, वुड हैव टू का हिंदी अर्थ होता है पर जाता। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि किस परिस्थिति में वुड हैव टू का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, वुड हैव टू का प्रयोग कंडीशनल सेकेंड के वाक्य में किया जाता है। कंडीशनल सेकेंड से आशय है ऐसे वाक्य जिसका सच के साथ बिल्कुल भी संबंध नहीं होता है तथा शर्त पर आधारित होता है। दोस्तों, इस तरह के जो वाक्य होते हैं उस वाक्य का प्रथम भाग कपोल कल्पित होता है, यानी कि बिल्कुल काल्पनिक होता है तथा वर्तमान काल से संबंधित होता है। दोस्तों, वाक्य का जो दूसरा भाग होता है वह पहले के वाक्य पर आधारित होता है तथा उस वाक्य में जो बताया गया काम है वह काम सन्निकट भविष्य में होने वाला होता है। दोस्तों, ऐसे वाक्य में हम वुड हैव टू का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल है, यदि मैं चोर होता तो मुझे जेल जाना पड़ जाता। दोस्तों, यह वाक्य कंडीशनल सेकेंड से संबंधित है। यहाँ पर जो प्रथम भाग है, यदि मैं चोर होता, यह बिल्कुल ही काल्पनिक है तथा वर्तमान काल से संबंधित है, यानी कि यदि आप वर्तमान में चोर होते तो आपको क्या करना पड़ जाता? तो मुझे जेल जाना पड़ जाता, यानी कि आप जो जेल जाते वह तुरंत वर्तमान में नहीं जाते अपितु निकट भविष्य में आप जेल जाते, यानी कि निकट भविष्य में आपको जेल जाना पड़ जाता। दोस्तों, वुड हैव टू का प्रयोग कंडीशनल सेकेंड के वाक्य में किस प्रकार से किया जाता है यह सब हम आगे के स्लाइड्स में दिए गए जो वाक्य हैं उसमें देखेंगे। दोस्तों, अब आपके मन में एक शंका हो सकती है कि किस परिस्थिति में हम विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, विल हैव टू का प्रयोग तब किया जाता है जब आप भविष्य में कोई काम करना चाहते हैं, उस काम को करना आपकी मजबूरी होती है, आप उस काम को निश्चित रूप से करते हैं, उस काम को करने की आपकी जब विवशता होती है तो वहाँ पर विल हैव टू का प्रयोग किया जाता है। किंतु वुड हैव टू से संबंधित वाक्य में कोई काम नहीं किया जाता है अपितु कल्पना की जाती है। दोस्तों, वुड हैव टू का प्रयोग करते हुए जब हम अंग्रेजी वाक्य बनाते हैं तो हमारे अंग्रेजी वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। दोस्तों, सबसे पहले सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यह सेंटेंस वर्तमान काल से संबंधित एवं काल्पनिक होता है। उसके बाद दूसरे सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, दूसरे सेंटेंस के अंतर्गत सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, उसके बाद वुड हैव टू का प्रयोग किया जाता है तथा वुड हैव टू के बाद V1 का प्रयोग होता है। दोस्तों, यदि वाक्य के अंतर्गत अदर वर्ड्स आते हैं तो हमें अदर वर्ड्स भी लिखने होते हैं। दोस्तों, जो दूसरा वाक्य होता है वह वाक्य पहले वाक्य से संबंधित होता है, पहले वाक्य पर आधारित होता है तथा उस वाक्य में जो काम बताया गया होता है वह निकट भविष्य में किया जाता है। दोस्तों, कंडीशनल सेकेंड के अंतर्गत या यूं कह लीजिए कि वुड हैव टू से बनने वाले जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों के
तीन प्रकार होते हैं। दोस्तों, पहला प्रकार स्टेट ऑफ बीइंग से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत हम सब्जेक्ट से संबंधित बात बताते हैं कि यदि सब्जेक्ट ऐसा होता, यानी कि यदि मैं पुलिस होता, यदि मैं टीचर होता, यदि मैं स्टूडेंट होता, यदि मैं चोर होता। दोस्तों, जो इस प्रकार के वाक्य बनते हैं उसको हम स्टेट ऑफ बीइंग के अंतर्गत जानते हैं। दोस्तों, कंडीशनल सेकंड के अंतर्गत जो हिंदी वाक्य बनता है या जो अंग्रेजी वाक्य बनता है वह वर्तमान काल से संबंधित होता है, किंतु जो अंग्रेजी के वाक्य बनते हैं उस वाक्य के अंतर्गत हम सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जो दूसरा प्रकार होता है उस प्रकार के अंतर्गत पोजीशन से संबंधित वाक्य आते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के वाक्य के अंतर्गत हम बात करते हैं कि यदि सब्जेक्ट के पास कुछ होता, यानी कि यदि मेरे पास मोबाइल होता, यदि मेरे पास कार होती, यदि मेरे पास लैपटॉप होता, यदि मेरे पास बंदूक होता। दोस्तों, इस प्रकार के वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो तीसरा प्रकार होता है उसके अंतर्गत एक्शन की बात की जाती है। दोस्तों, इसके अंतर्गत इस प्रकार के वाक्य आते हैं, यदि वह मुझे पीटता, यदि वह मुझे मिलती। दोस्तों, इस प्रकार के जो अंग्रेजी वाक्य आते हैं उस अंग्रेजी वाक्यों को जब हम बनाते हैं तो V2 का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो हमारा एक्शन होता है उस एक्शन को बताने के लिए हम V1 का प्रयोग नहीं करते हैं, अपितु सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग से संबंधित पहला वाक्य बनाया है। इफ़ आई वर अ पुलिस आई वुड हैव टू अरेस्ट हिम। दोस्तों, इस वाक्य के अंतर्गत सबसे पहले सेंटेंस बनाया गया है, इफ़ आई वर अ पुलिस। दोस्तों, यह वाक्य वर्तमान काल से संबंधित है तथा काल्पनिक है, तथा दूसरे वाक्य के अंतर्गत सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है आई के रूप में, उसके बाद वुड हैव टू का प्रयोग हुआ है तथा उसके बाद V1 के रूप में अरेस्ट का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, इस वाक्य में अदर वर्ड के रूप में हिम का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, इस तरह से अंग्रेजी वाक्य बना, इफ़ आई वर अ पुलिस आई वुड हैव टू अरेस्ट हिम, यानी कि अगर मैं पुलिस होता तो मुझे उसे गिरफ्तार करना पड़ जाता। दोस्तों, यहाँ पर जो पुलिस की बात की गई है वह पुलिस तो आप वर्तमान काल में होते, लेकिन पुलिस होने से जो संबंधित काम है अरेस्ट करना वह वर्तमान काल में न होकर के अपितु सन्निकट जो भविष्य काल है उस भविष्य काल में अरेस्ट होने से संबंधित काम होता। यानी कि पुलिस तो आप वर्तमान काल में होते, लेकिन उससे संबंधित जो काम है गिरफ्तार करना, उस काम को आप सन्निकट भविष्य में करते। दोस्तों, अगला वाक्य भी स्टेट ऑफ बीइंग से संबंधित है। वाक्य है, इफ़ यू वर अ स्टूडेंट यू वुड हैव टू स्टडी। यदि आप एक छात्र होते तो आपको अध्ययन करना पड़ जाता। नेक्स्ट इज, इफ़ दे वर टीचर्स दे वुड हैव टू टीच। यदि वे लोग शिक्षक होते तो उन्हें पढ़ाना पड़ जाता। दोस्तों, मैं यहाँ पर सन्निकट भविष्य से क्या आशय है इस संबंध में कुछ स्पष्टता करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब आपको लगता है कि यह काम वर्तमान काल से संबंधित है, जैसे कि मैं आपसे कुछ समय बाद मिलता हूँ, मैं आपसे आधे घंटे बाद मिलता हूँ, या मैं आपसे 1 घंटे के बाद मिलता हूँ, तो आपको ऐसा लगता है कि जो मिलना काम है
वह वर्तमान काल से संबंधित है, किंतु जब इसको अंग्रेजी में बोला जाता है तो हम विल का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वाक्य बनाते हैं। आई विल मीट यू आफ्टर 1 आवर, न कि आई मीट यू आफ्टर 1 आवर। तो दोस्तों, इस तरह से सन्निकट भविष्य में जो काम होने वाला होता है उसको भी अंग्रेजी में विल का प्रयोग करते हुए भविष्य काल में बनाया जाता है। इफ राम वर अ डॉक्टर ही वुड हैव टू क्योर मी, यानी कि यदि राम डॉक्टर होता तो उसे मेरा इलाज करना पड़ जाता। दोस्तों, अगला वाक्य पोजेशन से संबंधित है। इफ आई हैड अ कार आई वुड हैव टू ऑफर हिम लिफ्ट, यानी कि यदि मेरे पास कार होती तो मुझे उसे लिफ्ट देनी पड़ जाती। इफ आई वर योर नेबर आई वुड हैव टू हेल्प यू, अगर मैं आपका पड़ोसी होता तो मुझे आपकी मदद करनी पड़ जाती। दोस्तों, अगला वाक्य एक्शन से संबंधित है। इफ शी केम टू मी आई वुड हैव टू मीट हर। दोस्तों, यहाँ पर अंग्रेजी वाक्य में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है केम के रूप में, यानी कि अगर वह मेरे पास आती तो मुझे उससे मिलना पड़ जाता। इफ़ यू हैड अ लैपटॉप यू वुड हैव टू मेक पीपीटी, अगर आपके पास लैपटॉप होता तो आपको पीपीटी बनानी पड़ जाती। इफ़ मोहन वर अ ड्राइवर ही वुड हैव टू ड्राइव द कार, यदि मोहन ड्राइवर होता तो उसे कार चलानी पड़ जाती। दोस्तों, अंतिम वाक्य है इफ़ आई वर अनएजुकेटेड आई वुड हैव टू डू लेबर, यानी कि अगर मैं अशिक्षित होता तो मुझे मेहनत करनी पड़ जाती। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कीजिएगा।